के प्रांगण में आयोजित स्मृति शेष जगदम्बा लाल श्रीवास्तव संस्थापक प्रधानाचार्य में उनकी सुपुत्री डॉक्टर हरिकला श्रीवास्तव जी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण कार्यक्रम के अध्यक्ष परमादरणीय विद्वान सीताराम पांडे जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत परमादरणीय डॉक्टर रामधर सरा साहब, विशिष्ट अतिथि आदरणीय आज्ञा प्रसाद द्विवेदी जी, हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि सर्वोदय किसान पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार राय साहब, आदरणीय शशिकला जी, नीना थापा की क्या उनकी उपलब्धि बतावें, हर तरह से समर्पित विद्यालय के लिए शालीन कम व्यक्तित्व की धनी परमादरणीय सीमा श्रीवास्तव साहब, ITI कॉलेज और इस विद्यालय के देख रेख करता हमारे युवा यशस्वी प्रबंधक भाई आदरणीय रामायण श्रीवास्तव जी, हम लोगों के मित्र हमारे साथ भी काम किए, वर्तमान में प्रधानाचार्य परिषद में भी आप प्रदेश के पदाधिकारी हैं, इस विद्यालय के नवागत प्रधानाचार्य, आप वर्षों देवरिया में प्रधानाचार्य हैं, परम आदरणीय डॉक्टर विजय प्रताप श्रीवास्तव साहब, कुशल संचालिका आदरणीय डॉक्टर अनिता पाल जी, सामने हमारे बैठे इस विद्यालय के मेरुदंड भाई आदरणीय हमारे शिक्षक नेता श्री कृष्ण सिंह जी श्रीवास्तव जी, गोरखपुर सदर के विधान सभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय विजय प्रताप श्रीवास्तव जी, उनके बगल में बैठे श्रीनाथ इंटर कॉलेज बसडीला कुशीनगर के प्रबंधक आदरणीय सतीश जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव और बस्ती के प्रभारी इस मोहल्ले के वासी सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय दिलीप प्रसाद जी, आदरणीय देवेंद्र प्रसाद धनुष जी, इस विद्यालय के शिक्षक रहे, वर्तमान में पंचायत इंटरमीडिएट कॉलेज परमेश्वरपुर के प्रधानाचार्य हमारे परमप्रिय अवनीश श्रीवास्तव जी, हम लोगों के जमाने के शिक्षक आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय रमाशंकर सिंह जी, स्वामीनाथ सिंह जी, समस्त हमारी आदरणीय बहनें, प्यारे शिक्षक शिक्षिकाएं, समस्त हमारे शिक्षक, क्योंकि हम लोगों का स्कूलों में संबोधन करने का एक आदत सी पड़ गई है, लिहाजा बिना संबोधन के मन नहीं भरता है, और कहा गया है कि शिवाजी को सराहूं छत्रसाल को सबकी मैं जय बोलता हूं, ऐसे समस्त हमारे यहाँ हमें निर्देश है कि स्वर्गीय जगदम्बा बाबूजी के बारे में मैं कुछ बताऊं, क्योंकि उनके साथ मैं 1977 से
1992 तक प्रिंसिपल रहा। 77 में मैं प्रिंसिपल हो गया और 2012 36 साल रहा। कई पीढ़ियां गुजर गई हमारे साथ, कई पीढ़ियां। ये उस समय की बात है जब गोरखपुर में इन्हें कुछ प्रधानाचार्यों का नाम हम लोग स्टूडेंट लाइफ में लेते थे। पढ़ते थे हम लोग डीएवी में, तो बताया जाता है वहाँ हैं, जिसमें एक स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, नीना थापा, राम छबीले लाल स्वर्गीय बड़ालगंज, चंद्रवली लाल श्रीवास्तव बाबू इंटर कॉलेज पीपीगंज, बाबू माशंकर श्रीवास्तव डीएवी इंटर कॉलेज, जे.एम. सिन्हा साहब डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज, और गगहा के कपिल देव सिंह जी और कौड़ी राम के रामपलट शर्मा जी का, इतने लोगों का जबान में नाम याद रहता है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो अब तक प्रधानाचार्यों का नाम बताइए तो हमारी समझ से कोई वो बता नहीं पाता है, क्योंकि वर्तमान और उस समय के कृतित्व और व्यक्तित्व में काफी अंतर हो गया। मुझे 5 साल हुआ था कैंपियरगंज में, जेपी इंटर कॉलेज कैंपियरगंज, उनका भी नाम ले लीजिए, श्रीनिवास गुलाबी पहले के थे। मीटिंग हुई, तत्कालीन शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीपी खंडेलवाल भाई सिंह साहब ये डायरेक्टर थे, वो चीफ गेस्ट थे। प्रधानाचार्य परिषद का चुनाव होना था। 5 लोगों की कमेटी बना दी गई, जिसमें बाबूजी भी थे, राज बहादुर राय, बरहिसोन बरसा और रामपलट शर्मा जी, ये 5 लोग। इस तरह कमेटी बन गई, सोच विचार हुआ, लोगों ने, इन्होंने लीड लिया, बाबूजी ने माइक पास बैठा, हाँ ठीक है, लीड लिया और उन्होंने कहा कि गोरखलाल बड़ी बड़े एक जागरूक के एकदम यंग प्रधानाचार्य है, हर काम में आगे रहता, क्यों नहीं इसको लिया जाए। लोगों ने कहा कि हाँ हमारी सहमति है। और मुझे आपको बता दें, लगभग 2-3 साल बाद ही पूरे अखंड गोरखपुर का जिला कोषाध्यक्ष बना दिया गया। यह उस दिन यह स्वर्गीय हमारे इस महात्मा जी भी उन्होंने आगे, जब भी मीटिंग होती थी ये लोग तो भाई आगे बैठते थे। ये उस जमाने में छात्र था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद से अवसर मिलता गया, हम लोग उस श्रेणी में आ गए और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला, हमेशा बकअप करते रहे। 82-83 की बात है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 लागू की गई, उसके बारे में विचार करना था। नकल एक काफी था, नकल एक बुकलेट हमको मिली थी, अब तो नाम भूलता, काफी दिन हो गया। हाँ, और तो रामाज्ञा राय साहब जिला आवेदन बड़े ही तेजस्वी थे, 1 by 1 क्लास लेते थे। आप बताइए, आप बताइए, आप क्या कहेंगे नकल के बारे में, कैसे बोर्ड परीक्षा होगी। आपको बुलाया गया, हमें वो दिन याद है। और जब खड़े होते थे वे तो पूरा घूमते थे, सीधे नहीं होते थे, पूरा जैसे आप गर्व के साथ बात करते हैं अपना करते थे। इन्होंने कहा बिल्कुल साहब हम नकल रोक देंगे। कहा कैसे रोक देंगे। तो उस समय बोर्ड परीक्षा मामले में यही सब विद्यालय काफी प्रसिद्ध थे, जहाँ वो कहते परिंदा पर नहीं मार सकता था, उसमें नीना थापा भी एक था। तो रामाज्ञा राय की बात सुनते रहे, कह नहीं थी आप बिल्कुल सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, हमारा भी 1 नंबर आ गया। भाई आप बताइए, आप जिले के, आप एक नेता है, आप बताओ क्या करोगे, यंग आदमी है। हमने कहा नहीं ठीक है, हम आदरणीय बाबूजी की बात से सहमत हैं बिल्कुल कि नकल नहीं होनी चाहिए, लेकिन साहब हम 90% नकल रोकेंगे, 10% नकल होगी। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, आप व्यवहारिक बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिस गांव में मेरा कॉलेज है वहाँ जान पहचान है, मैनेजमेंट है, नाव के यहाँ दाढ़ी बनवाते हैं, कपड़ा धुलाते हैं। अगर वो आगे आप कहेगा जैसा मेरा लड़का यहाँ देख लीजिए
तो मैं हृदय बता रहा हूँ, मुझे देखना पड़ता है। और मैं देखा, वही मेरा 2 साल बाद सेंटर हुआ था। उन्होंने कहा यह सही है, ठीक कर रहे हैं, आप सैद्धांतिक हैं, लेकिन आप जो व्यवहारिक कर रहे हैं। हमने कहा 90% में रोक देंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम 100% नकल रोक देंगे। और वास्तव में दीना थापा गगहा केडी सिंह हिलने नहीं देते थे। तो ऐसे विद्यालय थे यहाँ की। आपको बतावें, अब हमारे पुराने शिक्षक हैं, आपके यहाँ पीटी होती थी क्यों? नीना थापा पीटी में पहले बहुत आगे था, हम और मंडल तक जाता था। और हम बाद में जब खेल सचिव हुए तब तक मैंने देखा। इसके बाद वो पीटी का स्थान हमारे फुटबॉल में चला गया। इन्हीं का अनुसरण करके हमने बाकायदे पीटी टीम किया और विधिवत वो पीटी मंडल तक ले जाएगा। इनके बारे में प्रसिद्ध है, लोग उसमें बताते थे। संभवतः हमारे पुराने साथी हैं कि विद्यालय का ड्रेस कोड था, वह अचानक निरीक्षण करते थे, नाखून देखते थे, बाल देखते थे। और संभवतः आपके विद्यालय का ड्रेस व्हाइट रहता था। प्रॉपर ड्रेस में देखना चाहते थे। जो शिक्षक प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे, वो कृपया करके बाहर जाइए। ये उनके सब सारे गुण थे। कहा गया है कि उसी का जन्म लेना सार्थक होता है पृथ्वी पर, जिसके न रहने के बाद भी उनके परिजन, उनके आत्मीय जन, उनके वंशज श्रद्धा के साथ नाम लेते हैं, याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को फैलाते हैं। वही काम आदरणीय हमारे हरिकला जी ने, रामायण जी ने और सीमा जी ने, परिवार ने और विद्यालय परिवार ने किया। आप लोग बिल्कुल बधाई के पात्र। ये उनकी देन है। ये जंगल था, जगदम्बा बाबू ने जंगल में मंगल किया है। आज तो मैं देख कितना प्रसन्न हुआ हूँ। बीच में कभी कभी आने का मौका तो यहाँ मिलता ही रहता है, लेकिन कितना सिस्टमेटिक एनसीसी का अनुशासन, यही अनुशासन की परिभाषा आप लोग लेकर के चल रहे हैं। ये बधाई के बाद विद्यालय एक्ट फैक्ट टैक्ट तीनों से चलता है। केवल एक्ट से चलाएंगे नहीं चलेगा, केवल फैक्ट ही रहेगा नहीं चलेगा, और टैक्ट से भी आपका डिमोरलाइज कर देगा। लिहाजा तीनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। ऐसे मनीषियों ने एक्ट फैक्ट टैक्ट का एक्ट भी चला, एजुकेशन एक्ट भी चला, जो सत्यता थी वो भी चला, और तालमेल बना के फैक्ट भी चला। तो एक्ट फैक्ट टैक्ट के माध्यम से जो विद्यालय चलेगा चलाएगा, वही उसको आगे बढ़ाएगा। इस विद्यालय को देख करके बरबस उनकी याद आती है। हम अवनीश जी को लेकर के आए, बरही में टीचर थे, उस समय वो बीमार थे, मैं घर पर सोए थे। लोगों ने बताया मेरा नाम, कहना गोरे बाबू आए हैं, बैठा बैठा बैठे सोए रहे। हमने कैसे आए, हाल चाल होता रहा। हमने कहा ऐसे ऐसे आए। कहना हाँ बिल्कुल, अरे तुम कहीं दफा तक टेंशन आई हुई। और अवनीश जी को सर्जय आपको याद होगा, उन्होंने बरही से अपने यहाँ ज्वाइन कर दिया। और अवनीश जी अब आप लोगों के ही प्रेरणा आशीर्वाद से अब प्रधानाचार्य हो गए हैं। ये उन्हीं महात्मा का ही यह देन है। ये सारी बातें उनके बारे में, उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मैं ऐसे महापुरुष को सत्संग नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ, और उनके बताए हुए मार्ग पर मैं भी चलने का प्रयास करता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग चलेंगे, मैनेजमेंट चलेगा, जो भी उनके परिजन आदमी हैं सब लोग चलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत मुख्य अतिथि प्रोफेसर रामदास राय जी का, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का और रामकृपाल राय सर का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारे एक बुलावे पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति हमारे विद्यालय के प्रांगण में दी, जिससे हमारा विद्यालय परिवार ये प्रांगण गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आगे बढ़कर के और यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी मैं, आज आगत अतिथियों को जो मोमेंटो दिया गया है उसमें राम मंदिर बना हुआ है। और ये राम मंदिर ऐसा नहीं है कि जो आज पूर्ण हुआ है राम मंदिर का स्वप्न, उसको आधार बना करके ये मोमेंटो बनाया गया है। एक बार सीमा मैम मुझे बता रही थी, मेरे यहाँ रामायण हो रहा था,
मेरे आवास पर और आई उसमें वो, तो उन्होंने कहा कि आज रामायण जी का जन्मदिन भी है और रामायण जी को मैं रामायण में लेकर के आई हूँ। और उसी क्रम में उन्होंने बताया कि जिस दिन रामायण जी का जन्म हुआ था उस दिन हमारे आदरणीय स्मृति से JP श्रीवास्तव जी ने मांसाहार का त्याग कर दिया था और उन्होंने कहा कि मेरे घर रामायण जी आए हैं। अपनी बुआ डॉक्टर हरिकला श्रीवास्तव जी का, फूफा श्री शिव कुमार श्रीवास्तव जी का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि उन्होंने बाबा की जीवनी लिखी जिसको सरयू कृपा नाम है, और ये अवसर हमें मिला कि हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। अगर बुआ ये पुस्तक नहीं लिखती तो शायद ये कार्यक्रम हम कर ही नहीं पाते। काफ़ी वर्षों से ये प्रयास चल रहा था कि बाबा के ऊपर कुछ लिखा जाए ताकि वो संस्मरण हमेशा एक लिखित रूप में दर्ज हो जाए, परंतु कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं लिख पाया। लेकिन बुआ ने कोरोना को मात देते हुए इस पुस्तक को लिखा, उसके लिए बुआ का बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय को आगे बढ़ाते जा रहे हैं जिसमें सभी पुराने शिक्षकों का, नए शिक्षकों का, अनीता मैम का, सबका सहयोग मिलता है तभी हम लोग हर काम कर पाते हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब का काफ़ी सहयोग रहा है। इसी बीच में विश्वकर्मा का नाम लेना नहीं भूलना चाहूँगा कि उनका बहुत सहयोग मुझे मिलता है, जो उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मतलब काफ़ी कुछ ने सिखाया है। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन वो भी हमारे विद्यालय के लिए जहाँ भी होंगे वहाँ से शुभकामनाएं हमेशा बरसाते होंगे। धन्यवाद। थी कि रामायण जी सामान्य हो जाए। मैं वाकया बता रही थी कि उन्होंने मांसाहार का त्याग कर दिया उस दिन के बाद और उन्होंने कहा कि मेरे घर रामायण जी आए हैं। ये जो समर्पण था राम के प्रति, जो भाव था उनका, उसको याद करते हुए मेरे जहन में आया कि अपने अतिथियों के लिए इससे सुंदर उपहार, इससे सुंदर स्मृति और कुछ नहीं हो सकती उनको याद करते हुए, इसलिए मैंने इस मोमेंटो को बनवाया। अब उद्बोधन के क्रम में मैं सर्वोदय किसान PG कॉलेज कौड़ी राम गोरखपुर की यशस्वी प्रधानाचार्य और राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राम कृपाल अभिज्ञ जी को मंच पर अपने उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर RK राय अभिज्ञ जी। इंटर कॉलेज गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित स्मृति शेष जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव संस्थापक, प्रधानाचार्य, पूर्व प्रबंधक, नीना थापा इंटर कॉलेज पर केंद्रित पुस्तक सरयू पूजा, सरयू कृपा के लोकार्पण के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस परिवार के कुलगुरु ज्योतिषाचार्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर सीताराम पांडे जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कृतकार्य आचार्य, हिंदी विभाग के हम लोगों के अभिभावक प्रोफेसर रामदरस राय जी और सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं हमारे अभिभावक, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आद्या प्रसाद द्विवेदी जी, नीना थापा इंटर कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय प्रताप श्रीवास्तव जी और
इस संस्था के प्रबंधक, बहुत ही सरल हृदय वाली, इनसे मैं 2-3 बार मेरी मुलाकात हो चुकी है, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी, इनके सचिव पुत्र आदरणीय रामायण जी, जिनके संयोजक में ये कार्यक्रम हो रहा है, और जिनके कृतित्व के आधार पर, जिनके लेखनी के बल पर ये पुस्तक तैयार हुई, ऐसी यशस्वी लेखिका डॉक्टर हरिकला श्रीवास्तव जी, उनके क्या कहें, हर समय साथ निभाने वाले इंजीनियर साहब, और देखिए मंच पे भी साथ ही बैठे लोग। मैं बीच में बैठना चाह रहा था तो कहे नहीं नहीं यहाँ मत बैठिए। निश्चित रूप से जब ये पुस्तक लिख रही होंगी तो इनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। इस कार्यक्रम के सफल संचालन कर रही राष्ट्रीय कवियत्री, और ये सौभाग्य है इस कॉलेज का भी और इनका भी कि ऐसे इंटर कॉलेज में ये अध्यापिका हैं डॉक्टर अनीता पाल सिंह जी, और इनका भी सौभाग्य है कि यहाँ पे ये पढ़ा रही हैं। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा स्वास्थ्य इनका खराब लग रहा है, गला कुछ बैठा हुआ है। और सामने हम लोगों के हमारे वरिष्ठ अग्रज अभिभावक, सहकर्मी, शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं, और बहुत अच्छा स्वागत जब हम लोग का प्रवेश हुआ एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा किया गया। निश्चित रूप से अभूतपूर्व स्वागत था वो। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय को और दो स्थापक जो भी रहे हों उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मन गदगद हो गया। इस तरह का दृश्य कम जगह देखने को मिलता है, और जब भी किसी कार्य को मनोयोग से किया जाता है तो ऐसा माहौल बन ही जाता है जैसे सरयू कृपा लिखते समय एक एक बात, एक एक क्षण जो अपने पिता के साथ इन्होंने बिताया होगा वो याद आते रहे होंगे। और ये पुस्तक हमको पहले मिल चुकी थी, मैंने इसका अध्ययन किया है। आप विश्वास माने कि 2-3 चरणों में ये पुस्तक है। पहले तो केंद्र में है आदरणीय स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिनके निमित्त हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, और केंद्र में लेखिका भी। ये मोह इनसे उभर नहीं पाया है, और ये सच्चे अर्थों में एक संस्मरण है ये पुस्तक। हालांकि इसके पिछले पृष्ठ पे ये लिखित है कि उपन्यास है, लेकिन मैं इसको उपन्यास नहीं मानूंगा। ये संस्मरण है। जीवनी पूरा का पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो संस्मरण पिरोया है इन्होंने वो बहुत एक अव्याक्त गुणों पे आधारित है। और जो एक यात्रा चलती है श्रीवास्तव जी की बचपन से, और जब उनका अंत होता है वहां तक जाते जाते एक ऐसा पाथेय निर्मित होता है जिस पर कोई भी व्यक्ति चल करके अपने उच्च आदर्शों को प्राप्त कर सकता है। उनके बाल्यकाल का वर्णन, उनके संघर्षों के दिनों का उल्लेख, इस नीना थापा इंटर कॉलेज की स्थापना में उनका योगदान, और किस तरह से व्यक्ति की परख, बहुत कुछ छूट जाता है लिखने में। आदमी इतना व्यामोह में संलिप्त रहता है कि अपनी बात कह नहीं पाता, लेकिन इनके माध्यम से उनकी जो बात इसमें पिरोई गई है कि सबसे पहले रामलाल माली को चौकीदार बना देना, माली के रूप में क्या नाम है उनका, रामपति को माली बना देना, और चौकीदार के रूप में पहले व्यक्ति को चुन लेना इस गांव के, और एक युवा
जो आते हैं और उनके साथ अकाउंट का काम करते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, तो बहुत दक्ष व्यक्ति हैं, इनको लिपिक बना देना, परशुराम सिंह जी को। तो ये जो पहचान और उनके इस पहचान पे वो लोग खरे भी उतरे, अंत तक उनका निर्वहन भी किया। तो ये पहचान सब में नहीं होती। सच्चे अर्थों में इस पुस्तक को पढ़ करके, मैंने तो कभी उनको देखा नहीं, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ करके ये लगा कि वो जौहरी थे, वो पहचानते थे कौन सा व्यक्ति कौन सा काम कर सकता है। और एक सबसे बड़ी बात जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात हुई कि वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते थे, जैसे उनका कुछ अपना था ही नहीं, उनकी सोच ही बचपन से शुरू होती थी दूसरे के लिए। जैसे पुस्तक उनको कहीं से मिल जाती थी तो कहते थे कि पुस्तक मेरे लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए है जो गांव में, जिनके पास, जो गरीब हैं, जिनके पास पुस्तक नहीं है, मैं उनको ले जाऊंगा, उनको ले जाकर के दूंगा और उनको पढ़ाऊंगा। ये जो दूसरों के लिए जो व्यक्ति जीता है ना, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता, उसका कद बहुत बड़ा होता है, वो पाथेय होता है। और ऐसे महापुरुष के स्मृति से, महापुरुष के पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर जब हम इकट्ठे हैं तो मैं पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके प्रति अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। ऐसा बड़ा कद जिनके छत्र छाया में हरिकला जी रही होंगी और उनका जो दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान है, ये इस पुस्तक के उत्तरार्ध में देखने को मिलता है कि कितना अध्यात्म पर उनका विश्वास था, जो उनके साथ काम किए होंगे लोग। मेरे ख्याल से जो ये बाद में चल करके इस पुस्तक में सत्संग का और कबीर का, भगवान राम का, निर्वाण प्राप्ति का, प्रार्थना का जो जिक्र आपने किया है वो उन्हीं से आपको प्राप्त हुआ। और आपके गुरुदेव जो हैं डॉक्टर सीताराम पांडे जी, इनसे आपको मिला। इस पुस्तक को जब, और हाँ, एक निवेदन भी मैं करूंगा कि ये पुस्तक सबके हाथ में होनी चाहिए। यहाँ मैं आदरणीय रामायण जी से मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम स्टाफ में जितने लोग हैं उनको ये पुस्तक जरूर दिया जाए, और हो सके तो अध्ययन कर रहे सभी छात्रों के हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी श्रीवास्तव जी के संघर्षों की गाथा को समझ पाएगी, उससे प्रेरणा ले पाएगी। पुस्तकें लिखी जाती हैं, अलमारी में बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे जीवन समाज में देखने को मिलते हैं। आप राम के चरित्र को ही ले लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जैसा जननायक अगर नहीं राम के चरित्र का अध्ययन करके रामचरितमानस के रूप में परोसा होता तो शायद ये स्थिति हम लोगों के पास आज नहीं होती। हर घर में रामचरितमानस का गुटका हमें देखने को मिलता है। तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनके संघर्षों की गाथा, कि केवल अपने लिए नहीं जीते थे, जैसे राम सबके लिए जीते थे। एक नरेश मेहता की पुस्तक हमको याद आ रही, संशय की एक रात, द्विवेदी सर, संशय की एक रात में राम कहते हैं, बालू के रेत पे टहलते हैं समुद्र के किनारे, उधर गुरुदेव लोग बैठे हुए हैं। सर, आपकी बातें तो चलती रहेंगी, हम चले जाएंगे, मुलाकात फिर नहीं होगी। सबसे श्रेष्ठ है आप, 5 मिनट मुझे दीजिए। इतना अच्छा यहाँ पे अवसर था, आपने देखा, आपने एक पति ने एक पत्नी को माला पहनाया, खूब हंस रहे थे आप। मेरी भी बात सुन लीजिए। राम से प्रश्न होता है कि आप व्याकुल क्यों हैं? वो कहते हैं कि केवल अपने लिए मैं इतना नरसंहार करूं, रावण को मारूं, ये युद्ध तो मेरा युद्ध है। लक्ष्मण, तुम वापस चले जाओ। लक्ष्मण चिंतित हो जाते हैं
आके हनुमान से कहते हैं, जामवंत से कहते हैं, जामवंत एक सभा बुलाते हैं। फिर राम से चिंता का कारण पूछा जाता है तो राम कहते हैं कि मेरे लिए लक्ष्मण छोड़ करके वन में आया, सीता मेरी पत्नी है, उद्धार मुझे कराना है, तो मेरी लड़ाई है, इतनी बानरी सेना है, सबकी हत्या होगी, मेरे द्वारा कुछ लोग मारे जाएंगे, मेरे तरफ के लोग भी कुछ मारे जाएंगे, तो मैं एकांतिक सत्य के लिए युद्ध नहीं करूंगा। पूरी सभा कहती है कि सीता केवल आपकी पत्नी नहीं है, बल्कि पूरे स्त्री जाति की एक उदाहरण है, पूरे स्त्री समाज के लिए उनका उद्धार होना चाहिए, उनका जो हरण किया उसका संहार होना चाहिए। यह युद्ध केवल आपका नहीं है, यह पूरे समाज का युद्ध है। और तब राम कहते हैं कि मेरे तुरीण में जो बाण हैं वो मेरे बाण नहीं है, ये सारे समाज के बाण हैं। मेरा जो रण है वो एकांतिक युद्ध नहीं है, समस्त का युद्ध है। अतः यह लोकतंत्र का जो युद्ध है वह मैं लड़ूंगा और सीता का उद्धार करूंगा। कुछ इसी तरह की भावनाएं इस पुस्तक में श्रीवास्तव जी के विचारों में देखने को मिलती हैं कि वो कहते हैं कि केवल मैं पढ़ लिख करके रोजगार ढूंढ लूं, उनके मित्र वो अधिकारी हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं अपने जीवन में एक ऐसे क्षेत्र का चयन करूंगा जहां हमारे जैसे सैकड़ों युवा रोजगार प्राप्त करेंगे। और शिक्षा के लिए समर्पित कर देने वाला जीवन वो एकांतिक जीवन नहीं होता है, वो समष्टिगत जीवन होता है। मैं समझता हूं कि अपने काल में, अपने समय में जो समाज के लिए प्रदेय है श्रीवास्तव जी का, वो राम से बढ़ करके कम नहीं है। ये होता है अपने समय में जीना। हर वर्तमान में व्यक्ति अपने समय में जीता है, अपने समय में किया हुआ कार्य का मूल्यांकन भविष्य वाले करते हैं। और आज हम बैठ करके उनके द्वारा किए हुए कार्य का मूल्यांकन इस समय कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए इस समय चर्चा हो रही है। वह बधाई के पात्र हैं, नमन के पात्र हैं। मैं बधाई देता हूं डॉक्टर हरिकला श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने यह अवसर उपलब्ध कराया और ऐसे पूज्य महात्मा के कृतित्व पर यह संस्मरण लेख लिख करके पूरे समाज को दीप्त करने का कार्य किया। पुनः एक बार आप सभी को बधाई, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, अपना सम्मान दिया, इस सभी के लिए आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। पुनः कभी अवसर आएगा तो मैं जरूर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।